हेलो, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु त्यागी और आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में डॉक्टर हिमांशु हेल्थ टॉक के। ये यूट्यूब चैनल डॉक्टर हिमांशु हेल्थ टॉक, इस नाम से ये पता चलता है कि इसमें हेल्थ की टॉक करेंगे हम। ये यूट्यूब चैनल जब मैंने शुरुआत की थी इसकी, तब मेरा जो उद्देश्य था, जो मेरा मोटिव था, वो यही था कि मैं इसमें कुछ कॉमन बीमारियां, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हेल्थ रिलेटेड, जो हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है, और कुछ ऐसी बीमारियां जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, उसके बारे में जागरूकता, अवेयरनेस फैलाने के लिए था। तो शुरुआत में मैंने अपनी ही फील्ड से रिलेटेड पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की ही बात की इसमें। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी बीच बीच में बात करूंगा जो कि हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है और हमारे को उसके बारे में कोई जागरूकता नहीं है। उसमें मैं भी इन्वॉल्व रहूंगा और मेरे अलावा उस फील्ड के एक्सपर्ट भी अपनी राय देंगे। तो इसी क्रम में हम एक ऐसी बीमारी में आज एक बात करने वाले हैं आज, जो कि बहुत ही जानलेवा होती है। अगर उसका सही समय पे प्रिवेंशन, मतलब उसका आपने उसको होने से पहले ही नहीं रोक लिया या सही समय पे इलाज नहीं कराया, तो वो जानलेवा तक हो जाती है। उस बीमारी का नाम है सर्वाइकल, सर्वाइकल, CERVICL, सर्वाइकल कैंसर। अब कैंसर नाम से तो आप सब लोग वाकिफ हैं। कैंसर, इसको इसका कैंसर हो गया, उसको उसका कैंसर हो गया। लेकिन कैंसर होता क्या है? कैंसर होता है कि जब अबनॉर्मल सेल, मान लीजिए ये सेल है, नॉर्मल सेल है, जो हमारी कोशिकाएं हैं शरीर में, ये नॉर्मल सेल है, जो मेरी शरीर पूरा कोशिकाओं से बना हुआ है, ये सेल्स हैं। ये सेल नॉर्मल होते हैं, इनके जीन्स नॉर्मल होते हैं, तो वो उसी तरह से वो ग्रोथ करते हैं, उसी तरह से वो बढ़ते हैं। लेकिन कई बार किसी भी कारण से, जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से या कुछ और बहुत सारे कारण होते हैं, उनकी वजह से ये जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब खराब तरीके से बढ़ जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं। तो वो सेल ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस, और ऐसे हो सकते हैं, कुछ भी तरह से वो बढ़ सकते हैं। वो अपनी जगह उस अंग में जहां का कैंसर है, वहां तो वो सेल खराब तरीके से, वो ऐसे नहीं है गोल गोल जैसे बन रहे हैं, वो किसी भी तरह से बढ़ रहे हैं, वो वहां तो बढ़ते ही हैं। उसके अलावा जब वो ग्रोथ ज्यादा करते हैं, वो बढ़ते रहते हैं, तो वो आसपास के अंगों में भी फैल जाते हैं। तो वो एडवांस, मतलब आगे बढ़ गया ये कैंसर। और अगर एडवांस स्टेज में पहुंच जाए कैंसर, तो ये इसको ट्रीटमेंट, इसका जो इलाज है वो भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो कैंसर होता है एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ और उसका प्रोलिफरेशन, मतलब जो खराब कोशिकाएं हैं उनका बढ़ोतरी। पहले तो खराब कोशिकाएं बनेंगी, फिर उनकी बढ़ोतरी होगी और फिर वो फैल जाएंगी, तो वो कैंसर बहुत खराब रूप ले लेगा। अब बात करेंगे हम सर्विक्स। अब ये सर्वाइकल क्या होता है? सर्विक्स, तो अगर आप ये देख रहे होंगे, एक लेडी या महिला या लड़की का शरीर, मतलब खड़ी है वो, और ये इसमें बताया हुआ है कि ये कहाँ पे होता है। ये हमारा पेट का भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं एब्डोमेन, ABDOMEN, एब्डोमेन। अब ये एब्डोमेन, पेट वाला जो भाग होता है, उसमें महिलाओं में ये यूट्रस है। यूट्रस, ये वाला जो पार्ट है वो यूट्रस है। यूट्रस मतलब जिसमें कि बच्चा रहता है, बच्चेदानी, उसको हम यूट्रस बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला आप समझिए, ये है सर्विक्स, CERVIX, सर्विक्स। तो सर्विक्स का इस भाग का, जो बच्चेदानी का माउथ है, इसको आप ये समझिए कि यही इसका मुंह है। बच्चेदानी का सबसे नीचे वाला पार्ट है, जो यूट्रस का सबसे नीचे वाला पार्ट है, जो कि बच्चे को बाहर नहीं आने देता समय से पहले। मतलब ये द्वार है, ये एक आप समझिए वॉचमैन है उस बच्चे को अंदर ही रोकने के लिए। तो वो, उसका अगर कैंसर हो जाए तो उसको बोलते हैं हम सर्वाइकल कैंसर। अब इसी क्रम में अगर हम दूसरा तरह देखना चाहें, एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी है इसका, एक ग्राफिक डायग्राम भी है। ये है हमारा
यूट्रस मतलब जहां पे आपको ये बच्चा दिखाई दे रहा है, और ये पार्ट है सर्विक्स, ये है यूटरस, हमें UTERUS, और ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है सर्विक्स, और ये है योनि, हमारा जो वजाइना, VAGINA, योनि जिसे बोलते हैं। तो सर्विक्स ही है जो कि बच्चे को बाहर आने से, मतलब योनि के द्वारा बाहर आने से रोकता है। तो इस भाग का कैंसर को हम बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। अब ये सर्वाइकल जो कैंसर होता है वो किस वजह से होता है? अच्छी बात यह है कि इस सर्वाइकल कैंसर का हमें 95% तक पता है कि ये क्यों होता है, और वो होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण, HPV। अगर मैं HPV लिखूं, ये ह्यूमन HUMN, और ये P से पेपिलोमा, और ये है वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण ये कैंसर होता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जैसे आप वायरस तो आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस जब से आया था तब से आप वायरस जानते हैं। एक वायरस ऐसी चीज होती है, एक आप समझ लीजिए कीटाणु, जिसको जो आंखों से नहीं दिखता, वो एक आदमी से दूसरे तक फैलता है। ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस मेल आदमी से औरत को फैलता है जब वो संभोग करते हैं। जो भी लड़की सेक्सुअली एक्टिव है उसको ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कभी ना कभी उससे सामना हुआ है। अब ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के जितने भी इसके टाइप्स हैं, जितने भी इसके रिश्तेदार हैं, एक ही फैमिली है लेकिन सारे कैंसर नहीं करते, लेकिन अब उनका अगर सामना कैंसर करने वाले ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के जो वो रिश्तेदार से हुआ है तो वो कैंसर कर सकते हैं, और कुछ का नहीं होता है तो वो नहीं कर सकते। ज़्यादातर फीमेल्स में ये अपने आप ही मर जाता है, लेकिन कुछ में, जिसका रीज़न अभी तक नहीं पता, वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से सर्विक्स जो होता है उसमें एबनॉर्मल सेल, जो मैंने आपको बताया एबनॉर्मल मतलब खराब सेल, जो सर्विक्स का जो कोशिकाओं से बना हुआ है उसमें अलग तरीके से सेल जो कोशिकाएं हैं वो ग्रोथ करना शुरू करता है। तो वो प्री कैंसरस में अगर हम पकड़ लेते हैं उसको, तो फिर इसका इलाज समय रहते संभव है। तो उसको पकड़ने के लिए होता है पैप स्मीयर, SMEAR। ये आपको पैप स्मीयर गायनेकोलॉजिस्ट जो औरतों के डॉक्टर हैं वो योनि के रास्ते से जाकर के वहां से वो पैप स्मीयर का एक जांच लेते हैं, और उसमें ज्यादातर में कुछ HPV टेस्ट करते हैं। तो उसमें हमें पता चल जाता है कि ये HPV से ग्रसित है कि नहीं है, या फिर इसको कुछ कैंसर के सेल तब्दील होना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर टाइम रहते पता चल जाए तो इसका इलाज बहुत हद तक संभव है। और ये पैप स्मीयर कोई भी सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है उसको हर 3 साल में, एवरी 3 ईयर्स ये कराना चाहिए। ये आप गांठ बांध लीजिए, जितनी भी फीमेल्स हैं इसको 3 साल पे इसको पैप स्मीयर टेस्ट को कराना ही कराना है। शर्म नहीं करनी है, अपने किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है कि एक पैप स्मीयर का टेस्ट कर दीजिए, और उसकी बहुत ही सिंपल सी रिपोर्ट आएगी। अगर आपको कुछ नहीं है तो यू आर फ्री। अब और क्या तरीका, अच्छा इसमें सर्वाइकल कैंसर, अब जैसे कि मैंने बताया सर्विक्स तो महिलाओं के बहुत अंदर होता है। अब जैसे मान लीजिए मुझे गले में गांठ हुई तो मुझे फील होती रहेगी, मुझे हाथ में गांठ हुई कि मुझे फील होगी, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा ये मेरे गांठ है, देखिए इसको क्या है। तो डॉक्टर कई बार कहता है ये गांठ कैंसर की नहीं है, या कहता है कैंसर की है, तो टुकड़ा निकाल के भेज देता है। लेकिन सर्विक्स तो अंदर का भाग है, जो बच्चेदानी का नीचे वाला भाग है, तो वो ना तो आप फील कर सकते हैं, ना उसको आप पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर कुछ चल रहा है कि नहीं, जब तक कि, और ज़्यादातर जो महिलाएं हैं सर्वाइकल कैंसर जब बहुत आगे भी बढ़ जाता है तब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब वो एसिम्प्टोमेटिक, उनको कोई लक्षण नहीं आती है, वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है। जब वो कैंसर बहुत आगे बढ़ जाता है तब जाके उनको लक्षण आते हैं। तो इस क्रम में बहुत ही अजीब से लक्षण होते हैं कि कई बार आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, मतलब संभोग किया, तो आपको बहुत पेन होगा,
या फिर ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, या फिर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आएगा जब आपका मासिक धर्म है, उसके अलावा भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आएगा, कभी कभी कब्ज़ भी होता है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें होती हैं, तो कई बार इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि पैप स्मीयर अपन को सही समय पे पैप स्मीयर हर 3 साल में कराया जाए। और एक और चीज़ है जो मैंने शुरू में भी जिसका जिक्र किया, वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन, VACCINE। अब वैक्सीन, आपने कोरोना वायरस की वैक्सीन सुना होगा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लगती है तो कोरोना होता भी है तो उतना तेज नहीं होता, या फिर होता ही नहीं, मतलब शरीर के अंदर वो वायरस को मारने की प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है। तो ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन है वो हर लड़की को और हर लड़के को, अब लोग बोलेंगे कि भाई लड़के को क्यों, उसके अंदर तो यूट्रस होता ही नहीं, उसके अंदर तो सर्विक्स होता ही नहीं है, लेकिन लड़के कैरियर होते हैं। कैरियर मतलब उस वायरस को वो लेकर घूमते रहते हैं, और जब वो किसी सेक्सुअली सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं किसी लड़की से, तो वो उस वायरस को उसके अंदर ट्रांसमिट कर देते हैं, उसके अंदर पहुंचा देते हैं। तो अगर वो भी इम्यून होंगे लड़के, तभी हमारी लड़कियां भी बच पाएंगी। तो आप जो भी इस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन लगवा सकते हैं तो उसको लगवाया जाए। और इसको अगर आप ये बोलते हैं कि 9 to 14 ईयर्स में, आप ये समझिए ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन है वो करीबन 0, मतलब 0 का मतलब आज अगर हमने लगवाई तो उसको 0 डोज बोलेंगे, और 6 मंथ्स पे, मतलब 2 डोजेज लगेगी इसकी, 2 डोजेज। लेकिन अगर आप 15 साल से 45 साल तक लगवाते हैं, कुछ लोग रिकमेंड करते हैं 26 साल भी, लेकिन 45 साल तक आप इसको लगवा सकते हैं, तो उसकी 3 डोजेज लगती हैं। 15 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स तक उसकी 3 डोजेज लगती हैं। 0 मतलब आज लगवाई 2 महीने पे, और फिर 6 महीने, 0, 2 and 6, ये 3 डोजेज लगती हैं। अगर ये डोजेज लगवा दी जाएं तो काफ़ी हद तक 90 to 95% तक हम सर्वाइकल कैंसर होने से रोक सकते हैं। और आप ये समझिए कि अगर सर्वाइकल कैंसर किसी महिला को होता है तो आप ये समझिए कि उसका पति भी उसी के साथ कैंसर बहुत खराब और एडवांस स्टेज में पता चलता है, तो उसके पति का काम पे जाना रुक जाता है। कई मध्यम फैमिलीज होती हैं जिनकी आय उतनी नहीं होती, तो पैसे भी लगते हैं इलाज में, प्लस वो काम पे भी नहीं जाना, तो आय घर में हो नहीं पाती। फिर अगर कई बार वो लेडी औरत बचती भी नहीं है, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। अगर बच्चे छोटे होते हैं उनके पालने का प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आज वर्ल्ड कैंसर डे है, इसके उपलक्ष्य में आप इसमें और जागरूकता फैलाएं। इस वीडियो को जितना से जितना आप शेयर कर सकें उसको शेयर करें, और इस काम को जरूर करें। पैप स्मीयर हर 3 साल में, या फिर वैक्सीन तो लगवानी ही लगवानी है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगवा ली तो आप पैप स्मीयर ना कराएं, वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी आप पैप स्मीयर मतलब उसको एक एहतियातन बरत सकते हैं। अब ये मैंने एक बहुत ही ब्रॉडली आपको बताया है कि इसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, पैप स्मीयर और सर्वाइकल कैंसर के बारे में। इसके अलावा मैं अब कुछ एक्सपर्ट से हमने बात की है, तो उनका क्या कहना है, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनका क्या कहना है इस सर्वाइकल कैंसर के बारे में, अब आप ये देखते हैं हम। सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर के नाम से जाना जाता है। ये वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 4th नंबर का मोस्ट कॉमन कैंसर है। इसके लक्षण क्या होते हैं, मोस्टली लेडीज को फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है और कई बार खून भी आता है अबनॉर्मल सा, जिसको पीरियड से अनरिलेटेड होता है। ये एक HPV वायरस की वजह से होता है, जिसका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस फुल नाम है। इसकी रूटीन टेस्टिंग करने के लिए हमें पैप स्मीयर टेस्ट करवाना चाहिए, साथ में HPV वायरस डिटेक्शन का भी टेस्ट होता है। इस कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन है जिससे हम इस कैंसर से बच सकते हैं। ये वैक्सीन सर्विस वैक्सीन, गार्डेसिस वैक्सीन 2-3 तरह के नाम से आती है। ये वैक्सीन 9 साल से लेकर 14 साल की बच्ची को 2 डोज लगती है और 14 साल से ऊपर की बच्ची को 3 डोज लगती है, जो कि 0-6 के अंतराल से लगती है। और जो बड़े बच्चे 14 साल से ज़्यादा होते हैं उनको 0, 2 and 6 के अंतराल से लगती है। तो सर्वाइकल कैंसर का प्रिवेंशन बहुत सिंपल है दोस्तों, इसके प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाई और ये वैक्सीन लगाए। थैंक यू। आई होप आपको मेरी और हमारे विशेषज्ञ की जानकारी, नॉलेज है उसमें वृद्धि हुई होगी उसको देख के, और आप इस चीज़ को दूसरे लोगों को भी, आपकी जो घर में मेड है काम करने वाली है, आपके जो घर में
जहाँ पे भी आपको फीमेल्स जो मिलती हैं, जो नहीं समझती या जो समझती हैं, उनको भी आप इसकी जागरूकता फैलाएंगे और इस कैंसर से हमारे इंडिया को मुक्त कराएंगे। नमस्कार।